तृणमूल कांग्रेस को छोड़ आम आदमी पार्टी के हुए अशोक तंवर। आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। इस समय आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अशोक तंवर ने हरियाणा का दौरा शुरू कर दिया है और आज त्रावड़ी के सामगढ़ जीटी रोड पर अशोक तंवर का फूलमाला डालकर जोरदार स्वागत हुआ। अशोक तंवर के चाहने वालों ने लगाए अशोक तंवर के जिंदाबाद के नारे। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। मैंने भी और हमारे हजारों जो महत्वपूर्ण साथी हैं उन्होंने करी, और हरियाणा के लाखों लोगों की भावना उस पार्टी की विचारधारा के साथ, उसके नेतृत्व के साथ और उनकी नीतियाँ, उनका काम करने का जो तरीका है, एक नया वैकल्पिक जो मॉडल दिया है, अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं का, अच्छी शिक्षा का, रोजगार का, सबको साथ लेकर के चलने का, तो उसी से प्रेरित होकर के सभी साथियों ने ये फैसला किया कि हम लोग भी आम आदमी के साथ जुड़ करके इस हरियाणा को आगे लेकर के जाएंगे, इस देश को आगे लेकर के जाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर एक नया अल्टरनेट और साधारण परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हुए एक नई लीडरशिप तैयार करने का काम वो आम आदमी पार्टी करेगी, और उसमें जो भी हमारी भूमिका होगी हम सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे। करनाल एक महत्वपूर्ण ज़िला है, इस हरियाणा का सेंटर में पड़ता है, और यहाँ के लोगों ने हमेशा प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे भी दिया है। आज यहीं से शुरुआत होते हुए एक प्रोग्राम था जो मैंने पिछले 1-1.5 महीने पहले एक साथी ने मांगा था, तो कई बार उसने कहा कि जी आपको आना है, आना है, आना है। तो मैंने एक डेट दे दी थी, लेकिन इस बीच में समय निकल गया और वो डेट भी आ गई। तो उसके कमिटमेंट की वजह से आज, नहीं तो अभी और पूरी प्लानिंग के साथ आम आदमी पार्टी और हम सारे जिलों में भी घूमेंगे, विधानसभाओं में भी घूमेंगे, और आने वाले जो भविष्य के चुनाव हैं उसकी तैयारी करते हुए जनता के जनहित के मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इस तरीके से नशा, ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना, हर जगह सरकारी तंत्र निष्क्रिय, इन सब मुद्दों के खिलाफ भी सड़कों के ऊपर आम आदमी पार्टी और आम आदमी के सिपाही वो पूरी मजबूती से निकले। सर, अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, आप पलटी पे पलटी मार रहे हैं, क्या कारण है सर? जानना चाहते हैं। हमने तो कोई पलटी नहीं मारी। तृणमूल कांग्रेस ये कहते हैं कि शेरनी का दूध जो होता है ना, वो केवल सोने के पात्र में रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो जिसके थॉट प्रोसेस, जिसकी सोच नेक नीयत, ईमानदार, शराफत से वो गंदे लोगों के बीच में कैसे रह सकता है? तो इसलिए जहाँ सिस्टम होगा लड़ने वाला, अच्छा सिस्टम, या लड़ने की इच्छा शक्ति होगी, वहीं वो होगा। हमने तो कांग्रेस का भी उसी मजबूती से साथ दिया, 3 दशक तक दिया। तृणमूल में हम गए, वहाँ उस तरीके से जैसे उन लोगों को हरियाणा में दखलंदाजी करनी चाहिए थी, सिस्टम जमाने में मदद करनी चाहिए थी, वो हम ये नहीं कहते कि उनका इच्छा नहीं थी, और 5 महीने ऐसे ही बीत गए, आप सब देख रहे हैं। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी है, तो कोई पलटी तो लोग मरवाएंगे दूसरों को, पलटी भी मरवाएंगे, उल्टी भी मरवाएंगे, और उल्टी पलटी सब होगी। तंवर साहब, एक बयान सामने आया है सीएम मनोहर लाल खट्टर का, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों की अगली सूची भी तैयार है। अगर उनको ये पता है कि 7 साल में जो सूची उन्होंने तैयार करी थी 7 साल पहले, जिसके नाम पे वोट मिले थे उनको 2014 में, उस सूची पे तो कार्रवाई हुई नहीं। वही करप्ट आदमी उनके साथ हलवा खाते हैं बैठ बैठ के, उनके साथ रोटी खाते हैं, उनके साथ विधानसभा में। तो फिर क्या किया उन्होंने? हम तो खुद ही कह रहे हैं कि 7 साल में अगर कुछ करने लायक होते, ये कुछ करने वाले होते, तो अब तक कार्रवाई होती ना। बिल्कुल। तो सूचियों से कुछ नहीं होने वाला जी। एक एक्शन करके दिखाए ना जी सर। एक सवाल पता चले को कौन सा भ्रष्टाचारी। यहाँ तो लाइन लगी हुई है जी सर, जिसके कंकर मारो वही भ्रष्टाचारी निकलेगा इस हरियाणा के अंदर। उनकी सरकार में भी, पहली में भी कुछ करे तो सर। देखिए,
हर यहाँ इस हरियाणा की अगर हम बात करें तो पानी की SYL का जो पानी है, राजधानी का मामला है, ये हमेशा एक इमोटिव इशू रहे हैं और हर हरियाणा वासी ये चाहता है कि हमारा SYL का पानी यहाँ पर आए। सुप्रीम कोर्ट की उसमें जजमेंट आई हुई है, 6 साल के अंदर वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लागू नहीं करवा पाए। लागू करवाना तो छोड़ो, कल इन्होंने पे एक प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे। 6 साल से कह रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हम भी उस डेलीगेशन में गए थे, हम प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे मिले, हम राजनाथ सिंह से मिले और उसी में तय हुआ था मोदी जी से मिलेंगे, लेकिन मोदी जी ने टाइम ही नहीं दिया आज तक। तो SYL तो ये नहीं बनवाना देना चाहते ना। जहाँ तक राजधानी का सवाल है, वो तो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। कौन राजधानी छीन सकता है हमारी? कोई नहीं छीन सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर राजनीति करना चाहती है। सर बीजेपी खतरा है तो, क्योंकि वही उनका माहौल एक खराब करने की कोशिश करते हैं समाज में, और जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं उससे पूरा जो सामाजिक वातावरण है वो कहीं ना कहीं दूषित होता है। और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह की राजनीति करी। तो हिंदुओं को अगर इस देश में सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी का नाम है। सर वो दल नहीं बदला, लेकिन अंदर से तो मिले हुए ना। अरे इनको साफ करने के लिए जिससे भी समझौता करना पड़ेगा, अशोक तंवर उससे करेगा, इनको साफ करेगा। कांग्रेस में लगातार परिवारवाद जारी है और ऐसे में जो नेताओं फर्क तो हैं पड़ लिया, ये रिएक्शन जो है उसी का तो नतीजा है। फर्क तो पड़ लिया बेरा पाटा का, जब जमानत जब्त होगी, जैसे पंजाब में देखा नहीं अभी, सब साफ हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, उससे पहले मुख्यमंत्री, 25 साल का मुख्यमंत्री, 10 साल का मुख्यमंत्री, 2 महीने का मुख्यमंत्री, 5 महीने का मुख्यमंत्री। तो कोई सौदा नहीं है भाई यहाँ, है ना राम कुमार गौतम में कि मैं सौदा ही नहीं भाई। तंवर साहब, हरियाणा में क्या आगामी रणनीति रहेगी जी संगठन को लेकर? अभी आगे संगठन को लेकर के जल्दी संगठन का निर्माण भी होगा। अच्छे लोगों की आइडेंटिफिकेशन है बहुत से, क्योंकि परिवार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जिन जिन साथियों ने काम किया हो, चाहे वो पुराने आम आदमी पार्टी के साथी हों, चाहे हमारे साथ जिन्होंने पिछले 2.5-3 दशक काम किया, तो सबका ये और सारे साथी भी आ रहे हैं। ये संगम होगा, संगम से मंथन होगा और मंथन से जो है अमृत निकलेगा। और अमृत जो है वो जो उस अमृत का रसपान करेगा, वो मैं समझता हूँ कि इस हरियाणा की उद्धार के लिए, इस देश की तरक्की में विशेष भूमिका निभाने का काम करेगा। सर और के इशारों पर काम कर रही है। हाँ, तो खट्टर साहब भी किसी और के इशारों पे काम कर रहे हैं और जो दूसरे उनके साथी हैं वो भी, हम तो कहीं रहे ये G23 तो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है, मुख्यमंत्री जी को सबका पता है कि कहाँ क्या क्या चल रहा है। और धीरे धीरे अभी मुख्यमंत्री थोड़ा सा इंतजार करें, सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे कैसे करप्शन हुआ, 7 साल में कौन कौन इसके लाभार्थी थे, कैसे कैसे कौन विदेशों में गया, कौन देश में है, कौन दूसरे प्रदेशों में। अशोक तंवर के पास काले चिट्ठे सब गए हैं। वही बात करें तो देखो, जिन्होंने ख़त्म होने की सोच ली उसको कोई नहीं बचा सकता। तो भाई ये तो आज कांग्रेस की बारी और अगली बारी बीजेपी की बारी। तो धीरे धीरे जो है बदलाव आएगा। सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है बदलाव। तो लोग बदलाव चाह रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो बदलाव की बयार है, कुछ अच्छा करने का जो संकल्प और इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है इस देश के लिए, भारत माता का लाल करेगा कमाल, केजरीवाल उसका साथ दो, बाकी छोड़। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।